खींचती है उसे कश्ते शकल कहते थे, कि जो चीजें जमीन की तरफ जाती है ना, ये कश्ते शकल है। क्वांटम ने आके बताया कि ऐसा नहीं है, ये जो हमारा स्पेस है इसके अंदर एक फैब्रिक ऑफ स्पेस है, और ये फैब्रिक ऑफ स्पेस के ऊपर जब कोई बड़ा मास आता है तो फैब्रिक ऑफ स्पेस बेंड हो जाता है, उसमें कर्व आ जाती है, तो जिस तरफ कर्व आती है चीजें उस तरफ मूव करती हैं। तो आप फिर भी नीचे रही है। अगर क्वांटम फिजिक्स में भी जाए तो क्वांटम फिजिक्स ये नहीं कहती कि ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है तो कुछ चीज जमीन की तरफ आती नहीं है। वो ये कहते हैं कि जमीन के अंदर कोई मकनातीस नहीं है जो चीजों को खींचता है, बल्कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स इसलिए पैदा हुई है कि ये एक फैब्रिक ऑफ स्पेस है। फैब्रिक ऑफ स्पेस के ऊपर जब कोई बड़ा मास आता है तो वो उसको कर्व कर देता है, तो वो जो कर्व होता है और उसके ऊपर फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी तभी लगता है, तो वो इसमें कोई इतना बड़ा कोई फर्क नहीं है। वो आता तो चीजें तो आप फिर भी बर्फ को जब आप बादलों को जब जमाएंगे तो वो गिरेंगे नीचे ही, कोई जमाने की जरूरत भी नहीं है। इमाम वही होता है जो सुपर नेचुरल काम करता है, मोइजा भी वही होता है और कमाल भी वही होता है। सूखी सोटी जो तो असबाब सर बने कमाल वो होता है। मैं कब कह रहा हूँ कि आप जमा हुआ बादल जो है वो आप उड़ा सकते हैं? मैंने तो कहा है कि उसके बुनियाद साथ भाई सर आपकी बुनियाद यही थी कि इंस्टेंट सर फ्रीजिंग आप करके तो बात बादलों पे चला जा सकता है। देखें, आपने पूरी बात तो ली नहीं, आपने एक जुमला पकड़ा है और आप उस पर गुफ्तगू की मुताहिर भाई, जा रही मैं है, आपने ऐड आगे करना की बात चाहूंगा। को नहीं सुन रहे। मैं जो इतनी देर से बोल अच्छा, रहा हूँ वो सब आपने नहीं सुना ध्यान से। जी अयूज भाई बिस्मिल्लाह। मु- अच्छा मुताहिर भाई, देखिए अगर हम यहाँ पे ये जो आसिफ बरखिया वाला देखते हैं किस्सा, जो वो मलके बल्कीस का जो तख्त लाया जाता है, तो वो क्या ये क्वांटम फिजिक्स के रूल के तहत है या कोई एक मौजज़ा है वो? सर देखें, पहली बात तो ये है कि जहाँ तक उनकी बात है तो वो एब्सोल्युटली चूंकि कुरान में ज़िक्र हुआ है, सो आज भी दुनिया को नहीं पता कि क्वांटम कंप्यूटर से 3D रियलिटी में काम कैसे कर रहे हैं। कोई जानता है इस दुनिया में? क्वांटम कंप्यूटर बनाने वाला भी नहीं जानता कि वो काम कैसे कर रहा है। ठीक है, कर क्यों रहा है? करना नहीं चाहिए, असूली तौर पे नहीं करना चाहिए, लेकिन कर रहा है। क्वांटम कंप्यूटर का काम करना भी एक मौजज़ा है इस वक्त, ठीक है, इस 3D रियलिटी के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर के हम रहते हैं। सही। अब बात यहाँ पर ये है कि क्वांटम के अंदर, ठीक है, टाइम और स्पेस जब एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है, और जिसके पास इल्मुल किताब है वो आयमा हैं, मासूमीन हैं, अम्बिया हैं, रसुल हैं, जिनके पास भी क्वांटम की ये पावर है। क्वांटम की पावर क्या है इस यूनिवर्स में? सबसे गालिब पावर ही यही है और यूनिवर्स का रूल ही यही है बेसिकली। हम लोग हर चीज़ को ले रहे होते हैं टाइम एंड स्पेस और इन चीज़ों के अंदर हम घुमा रहे होते हैं, जिसके तहत कि कुछ भी हमारे पास रिजल्ट आता ही नहीं है और हम लोग उसमें घूमते ही रहते हैं, घूमते ही रहते हैं। लेकिन जब हम पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी के अंदर चले जाते हैं और जब रियलिटी को बेंड कर सकते हैं, ठीक है, जबकि वो टाइम एंड स्पेस एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो कि हमारी इल्यूजन्स में हमें पढ़ाया गया है, हमें सिखाया गया है, तो तब हमारे लिए ये बात समझना कोई मुश्किल नहीं है कि उस वक्त में ही हैड द पावर ऑफ क्वांटम, और उन्होंने शायद सीखा था, अल्लाह ने उन्हें सिखाया हुआ था, ठीक है, और वो यही दिखाना चाहते थे कि क्वांटम के थ्रू जो है वो कैसे टेलीपोर्टेशन की जा सकती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ठीक है, और बाकायदा एक प्रॉपर महल जो है वो ट्रांसफ़र किया जा सकता है, टेलीपोर्ट किया जा सकता है। तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है कि उस दौर का अगर वो मौजज़ा है तो आज के दौर की वो रियलिटी है। बहुत सी चीज़ें जो कि कल के दौर का मौजज़ा थी आज के दौर की रियलिटी हैं। कोई बहुत सी करामात ऐसी थी लोगों की, लेकिन आज के दौर की वो रियलिटी है और आज हम साइंस के थ्रू वहाँ तक पहुँचे हैं और वहीं से हमें आइडियाज़ आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई खुदा न खास्ता उनसे आगे निकल गए हैं, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता। वो वही हैं, वो जी क्वांटम के खालिक हैं, हम क्वांटम के अंदर रहने वाली 3D वर्ल्ड के अंदर मामूली से रेंगते हुए कीड़े हैं, जिनकी एक नंबर से ज़्यादा इस कायनात में कोई हैसियत औकात नहीं है। इस बात को समझने की ज़रूरत है। वी आर जस्ट नंबर्स, सही है। नथिंग। अब अगर हम देखें ना, अगर
अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में हम देखें कि क्वांटम जो है, अब जैसे कि ये एमआरआई या जो एक्सरे है, तो ये भी क्वांटम साइंस है। लेज़र से जो ऑपरेशन हो रहे हैं या लेज़र की जो कमालात हो रहे हैं, तो ये भी क्वांटम ही है। कंप्यूटर की दुनिया में जो तरक्की हो गई है, ये भी क्वांटम ही है। मगर इसकी कोई एक हद होगी कि जिससे वो आगे नहीं जा सकता, यानी कि कोई एक लिमिट होगी, इंसानी अकल की एक लिमिट होगी। एब्सोल्युटली। बट देखिए ना, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे फरमा रहा हूँ कि इस क्वांटम के खालिक हैं। वैसे मुताहर भाई ये जो स्टेटमेंट आप देते ना कि क्वांटम में टाइम और स्पेस नहीं है, ये इसको कभी चेक करना है, ऐसा नहीं है। अच्छा, ये किसी की साइड से ना शोर आ रहा है बहुत ज्यादा, जरा नीचे वो भाई। आसिफ साहब जी सर, वो मुताहर भाई, और ये भी ऐसा नहीं है कि क्वांटम फिजिक्स में जो है ये कंसेप्ट है कि टाइम और स्पेस एग्जिस्ट ही नहीं करते, ऐसा नहीं है। ये आप इस पे गौर करना है, ऐसा नहीं है। बल्कि ये खुद उनकी एक प्रॉब्लम है, वो इसमें फंस जाते हैं। क्वांटम फिजिक्स में जब वो ग्रेविटी को ऐड करते हैं तो वो इस बात पे फंस जाते हैं। इस पे आप रिसर्च करना है। ये ऐसा नहीं कि वो सिरे से मानते नहीं है कि टाइम और स्पेस नहीं है। और फिर क्वांटम आज खुद कोई चीज नहीं है। क्वांटम क्या है कि इस दुनिया को देखने का एक नजरिया है, लोगों का बनाया हुआ। देखें सर, यहाँ पर ना देखें, अब आपको 3D वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट पता है, आपको 11D का पता है, 10D का पता है, 9D का पता है। अच्छा, अब एक चीज होती है, ठीक है। ये भी सारी थ्योरियां हैं। ये 11D 10D ये नहीं कि मसलन कोई उन्होंने दरियाफ्त कर ली। 4D से आगे हम सर क्वांटम कंप्यूटर की जो है ना, ये सारी थ्योरियां हैं। यानी एक थ्योरियां भी क्या है, ये बात चीजें, ये सारे मफरूजे इसके है। और वो एल्गोरिदम से बाहर की। नकवी साहब, मुझे इजाज़त दीजिएगा ज़रा, मैं थोड़ी सी मुझे मसरूफियत आ गई है घर पे, मैं ज़रा बिजी हो रहा हूँ उधर, प्लीज़ मुझे ज़रा इजाज़त दीजिएगा। जज़ाकल्लाह, कोई बात नहीं, बिस्मिल्लाह, अल्लाह। देखें, एक बात तो ये है कि हमारी 3D वर्ल्ड के अंदर जी, ये 3D अच्छा, हमारी 10D 11D तक पहुंचे हुए थे। 3D वो 3D है भी, 3D तो नहीं, 4D तो प्रूव है ना, 4 डिमेंशनल टाइम है। 3D वर्ल्ड से बाहर आप दिखाएं कौन सी 4 डिमेंशनल टाइम है ना सर। वो तो किधर 4D आपके पास किधर प्रूवन है? आप कौन सी बात कर रहे हैं? आप प्रूव 4D तो क्वांटम है। तो मेरी जान 4D में जब आप जाते हैं तो आप क्वांटम में चले जाते हैं। 4D जो है वो टाइम है ना भाई। नहीं है यार, अल्लाह के बंदे, 3 डायमेंशन। जी ऐसे ही है। जब 4D में जाते हैं तो आप फिर टाइम को देख सकते हैं, आप फिर वो फ्यूचर देख सकते हैं। आपको नहीं पता मुताहर भाई फिजिक्स का। नहीं पता आपको, आप ऐसे चीजों को जोड़ रहे हैं। आप जो बात कर रहे हैं ना, देखिए आप जो बात कर रहे हैं, मैं सही कर रहा हूँ उस बात को आपको, अच्छा चले ठीक है, फिर आप ही कर लें यार, मैं चुप हो जाता हूँ। मैं सही कह रहा हूँ, मैं आपको बड़ी इल्म से कहता हूँ। आप जो बात कर रहे हैं ना, आप लिटरल वे में बात कर रहे हैं और आप 4D को टाइम कह रहे हैं, ठीक है। दुनिया कह रही भाई, मैं तो नहीं कह। दुनिया कह रही है ना, दुनिया कह रही है, दुनिया के कहने से क्या होगा? क्वांटम आपने दरियाफ्त किया नहीं तो दुनिया के कहने से क्या होता है? वाइस भाई ने कह दिया 4D टाइम है तो भाई क्वांटम आपने दरियाफ्त किया, क्वांटम फिजिक्स आपने बनाई है, दुनिया की नहीं मानते। देखिए मेरी बात सुने, एक बात सुना, ठीक है। बात ये है कि 3D क्या है, पहले तो ये समझने की चीज है कि 3D वर्ल्ड होता क्या है, ठीक है, जिसके अंदर आप डिमेंशन है ना भाई, 3 डिमेंशन है। हाँ, तो इसमें 3 फैक्ट है ना, ठीक है। 3 फैक्ट, ये 3 डिमेंशन है, चौथी डिमेंशन टाइम है। और इसके बाद थ्योरियां हैं, वो अभी हम उनको नहीं समझ सके हैं। वो कहते 10 डिमेंशन है, 11 डिमेंशन है, वो बाकी नहीं जान सके, लेकिन चौथी डिमेंशन टाइम है। मेरे भाई, जब आप 4th डायमेंशन की तरफ जाते हैं तो तब आप जिस वक्त की बात कर रहे हैं वो बेसिकली वक्त तो है नहीं।
कैसे? अगर तो उसे आप घड़ी वाला वक्त कह रहे हैं या ये जो आप पे और मुझ पे गुजर रहा है उसको कह रहे हैं, तो वो टाइम है ही नहीं। क्यों? थोड़ा उसको आप एलेबोरेट कर दें तो ज्यादा बेहतर। आप मुझे अच्छा, बताएं आइंस्टाइन की थ्योरी के मुताबिक, फोर्थ डायमेंशन कैसे मुताहिर time भाई, है? ये आइंस्टाइन की थ्योरी के मुताबिक स्पेस जी देख टाइम इंटरकनेक्टेड है, सिंगल 4D स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं स्पेस टाइम। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आइंस्टाइन कह रहा है। बिल्कुल कह रहा है वो, लेकिन वो नहीं मानेंगे ना कि वो ये बर्फ को जमा के तो उसको हवा में मुअल्लक मैं कर तब कह रहा हूँ नहीं सर, पता ना इसमें physics मुझे भी का। पता है सर कि लेंथ विड्थ हाइट, ठीक है, और उसके बाद जो है वो क्या नाम है, स्पेस कायम बोल देना लफ्ज कायम। दिस इज व्हाट, देखिए बिल्कुल ये ऐसे ही है। ठीक है, यही बात है, मुझे भी पता है, ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये वो वाला टाइम नहीं है कि जिसको वाइज भाई टाइम कह रहे हैं। might be you have a different theory what you have आपको read. कैसे पता है कि जिसको मैं टाइम कह रहा हूँ ये वो वाला टाइम? मैंने क्योंकि बताया आप एक मैं किसको लिटरल टाइम वे कह में रहा हूँ। बात कर रहे हैं ना, आप एक लिटरल वे में बात कर रहे हैं, और जो लिटरल वे नहीं, की बात है बात वो होनी नहीं लिटरल है। बात होती नहीं तो लिटरल फिर वे आप में explain असल करें, फिर आप उसको कैसे टाइम कह रहे हैं? देखिए असल ये सारी बात करने का पता है मकसद क्या था? मकसद ये है कि मौजे को कभी भी आप साइंटिफिकली बयान करने की कोशिश ना करना, और उन चीजों पे जो अभी भी साइंस के अंदर खुद थ्योरियां हैं, तो वो ये अगर आप उसको साइंटिफिकली प्रूव कर देंगे तो मौजा नहीं रहता है। ये इस बात मैं को नहीं समझे। करता, मैं नहीं करता जी, मैं कब कह रहा हूँ मौजा, हर छोटी सी मौजा मिसाल जो दूं है इसकी मैं। नहीं, मैं यहाँ एक बात आपको मैं बता उनको देता खालिक मानता हूँ हूँ। अहादीस की रूह से ना, वाइस भाई आपके लिए खास करके ये बात जी कर जी रहा हूँ। जी जी इमाम अहले बैत अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि जब इतने अंबिया आए हैं तो हर नबी का मौजज़ा एक जैसा क्यों नहीं? जी जी ये बहुत अहम पॉइंट है जो इमाम अहले बैत अलैहिस्सलाम ने बयान किया। ये जो अभी आपने बात की है ना मौजज़े के मुतल्लिक कि वो मौजज़ा नहीं रहता, और आयमा ने खुद ये कहा है कि वाकईतन वो मौजज़ा नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? इसलिए हर नबी जिस दौर में जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उस ही को मौजज़ा बनाते हैं, साबका गुजरी हुई चीज़ों को नहीं। बिल्कुल। मिसाल के तौर पर अभी देखें कि हज़रत सुलेमान नबी अलैहिस्सलाम के दौर में उनका तख्त जो है वो हवा में उड़ता था, ऐसा ही है। बेशक। अब मुझे ये बताएं कि क्या कोई आम इंसान है, ये नबी भी नहीं, इन्होंने जहाज हवा में उड़ाया है या नहीं? बिल्कुल उड़ाया है। तो अब इससे उस मौजे को फर्क पड़े? नहीं जज़ाकल्लाह। अब लेकिन अब मौजा नहीं रहा। नहीं लेकिन नहीं ऐसे नहीं इमाम ऐसे नहीं है। जी, मसलन बोलिए। अगर कोई ये कहे कि वो जो सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त उड़ता था ना हवा में, उसके नीचे 4 इंजन लगे हुए थे जैसे जहाज को लगे होते हैं, और वो हवा पीछे फेंक रहे थे और हवा रजिस्ट करके जो पीछे है उसको आगे ले जा रही थी, तो मैं फिर मजा एग्री नहीं हूं आपके रहता। साथ, मैं आपके साथ एग्री हूं 100%। अभी ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अभी यहाँ पे ये हो रहा है कि अभी ये उस उनके तख्त के साथ ये इंजन लगा रहे हैं, भाई ये इंजन लग के तो वो उड़ सकता है। नहीं, ये इंजन लगा रहे हैं ना, मैं इस बात पर आपके साथ हूं। मैं भी तो आपके साथ हूं। इसी तरह मैं ये कह रहा हूँ कि आप बादलों पे अगर उसको फ्रीज करके तो चला जा सकता है, जो या फ्लोटिंग की जा, जो भी किया जा सकता है, तो फिर वो कोई XYZ भी कर सकता है। सही। तो फिर कैसे मौजूदा रहेगा? अगर ये ऐसा पॉसिबल है, साइंटिफिकली ये मुमकिन है, 10 साल बाद 100 साल बाद 2 साल बाद साइंस उस पे चलना शुरू हो जाएगी। बात को मैं क्या बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात को गलत मानी दे रहे हैं। अब देखिए मेरी बात सुनिए, जिसे आप फोर्थ डायमेंशन ऑफ टाइम कहते हैं, ठीक है, वो क्यों ऐड की गई है? तो टाइम इसकी डायमेंशन कोई वजह है ना भाई? वो तो आपने एक्सटेंशनल ऐड की है, आप भी जानते हैं XYZ के आगे कुछ एक्सटेंशन कैसे ऐड की? मसलन मैं कहता हूँ आपने विड्थ एक्सटेंशन ऐड कर दी। अच्छा मुझे बस इतना बता दें क्यों की है, फिर मैं आगे बात करूंगा। क्योंकि वो है डायमेंशन। अभी देखें मसलन मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने जो है वो विड्थ क्यों ऐड की है? अभी एक चीज की विड्थ है तो वो मेजरमेंट में आएगी। अभी हर चीज का टाइम है तो वो मेजरमेंट में आएगा। हर चीज की हाइट है तो मेजरमेंट में खुद आ जाएगी। हर चीज की लेंथ है तो मेजरमेंट में आ जाएगी। आप लेके आ रहे हैं ना, तो इसलिए आपने एक एक्सटेंशनल डायमेंशन डिराइव की है आपने, जिसको क्या टाइम कहते हैं। नहीं कोई ड्राइव नहीं किया है सर। आप मोशन, अच्छा ये फोर्थ डायमेंशन जिसे आप टाइम कह रहे हैं, आपने ये भाई मैं नहीं कह रहा, ये साइंटिस्ट भी कह रहा है, दुनिया के साइंटिस्ट कह रहे हैं। अच्छा चलें साइंटिस्ट कह रहे हैं। अच्छा
चलें चलें ठीक है भाई वो अभी ये आपके ठीक है यार सक्का रावी कह रहे ने ठीक है बुखारी दे सक्का रावी कह रहे ने अच्छा यार लेकिन आप भाभी ना बने इनकार कर जाते Might be, there can be different theories of different scientists. So might be you can put आप थोड़ी उस पर रोशनी डालें. Might be आपको जो जहाँ से थ्योरी क्वांटम की मिली हो जो 4D पे बाहर भाई ये क्वांटम की थ्योरी का क्वांटम में आइंस्टाइन से ज्यादा कौन मोतबर है वो भी उन्होंने बता दिया वो आयुष भाई ने पढ़ के उसको नहीं might be like you have read something else like उनका वो मौक़िफ़ एक क्लियर हो जाए तो हमने तो अपना वो भी उन्होंने पढ़ के अभी स्टेटमेंट आयुष भाई ने पढ़ के सुनाई है. अच्छा अब बात ये है ओन भाई कि इन लोगों ने टाइम को एक डायमेंशन के तौर पे इसलिए लिया हुआ है क्योंकि ये मोशन ग्रेविटी और यहाँ तक कि ये लोग लाइट को भी जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते खाली स्पेस से ठीक है ये इनकी मजबूरी है कि इन्होंने टाइम को जो है वो फोर्थ डायमेंशन के तौर पे आइंस्टाइन की मजबूरी ऐड किया है ये मजबूरी आइंस्टाइन की थी ना ये मेरी इस टाइम वाइज हैंड किया है आइंस्टाइन क्यों नहीं आपके सक्का रावी क्यों मैंने तो नहीं कहा ये उसने कहा यार मैंने बात की है कि फलां साइंटिस्ट कर रहे हैं मैं तो आपसे बात कर रहा हूं ना आप मेरी भाई मैंने जब ऐड की है ये मेरी थ्योरी दी है जिसकी ऐप कहे ना वो मजबूर था तो फिर मैं देखता हूँ आपकी क्वांटम कहाँ पे जाती है प्रूवन पॉइंट आप रखें मुदाहिर भाई तो जिस तरह भी वाइज भाई ने रखा है तो अगर आपके पास कोई ऐसी क्योंकि थ्योरीज ऐसी चीज है कि लाइक एवरी मुताहिर भाई एवरी ईयर मुताहिर भाई एक छोटी सी जी अच्छा मुताहिर भाई मैं छोटा सा सवाल पूछूंगा कि अगर कोई भी चीज़ है वो स्पेस में जा रही है या कहीं यानी कि हम क्वांटम एनर्जी या इसकी बात अगर कर रहे हैं तो वो किन दो चीज़ों को वो इफ़ेक्ट करेगा स्पेस और टाइम को वो इफ़ेक्ट करता है कि नहीं सर हमारे पास स्पेस और टाइम होता ही नहीं ठीक है यानी अगर कोई भी चीज ये वो जो नहीं है यानी खिलकत में मैं खिलकत की बात कर रहा हूँ आयुष भाई ये जो वो नहीं नए आए अभी अहले सुन्नत में एक नया तबका है हाँ बस ये वो बने ये हम वो क्वांटम वाले कहते हैं हमारे पास नहीं है भाई हम नहीं मानते हैं बड़े अच्छा मजे की बात ये है कि वाइज भाई का एक साइंटिस्ट कहता है कि टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट दूसरा साइंटिस्ट कहता है टाइम डज नॉट एग्जिस्ट कौन कहता है लो जी इनको इतना ही नहीं पता कि टाइम डज नॉट एग्जिस्ट मुझे पता है जब आप बताएंगे ना कौन कहता है तो फिर मैं पूछूंगा आपका क्वांटम किधर गया आप बताओ जरा नहीं आप बताएं ना आप तो टाइम के वो हैं आप कह रहे हैं कि एक साइंटिस्ट कहता है कि टाइम एग्जिस्ट नहीं करता तो मैं कहता हूँ मुझे नाम बताएं उसका फिर मैं आपसे पूछता हूँ क्वांटम किधर है नहीं आप बताएं ना आप ये वही है तो आप मान रहे हैं मैं तो नहीं मानता ये आयुष भाई ये वो जो ग्रुप ये बिल्कुल ये जो ग्रुप नहीं है अहले सुन्नत का नया उनसे सवाल करो ना वो खुद सवाल करो तो वो कहते हैं आप बताएं ना मैं क्यों दूं जवाब एक चीज है ना मुताहिर भाई यार इसमें क्या फिजिक्स के जितने भी कानून है ना फिजिक्स के जितने भी कानून है ना तो उसमें टाइम और स्पेस ही रहता है सर मैं वही आपसे बयान कर रहा हूँ कि अल्लाह के बंदे ठीक है इनका अपना ही साइंटिस्ट जिससे ये लेके आए हैं ठीक है वाइस भाई का सक्का रावी आइंस्टाइन ठीक है जिससे ये टाइम को फोर्थ डायमेंशन वो एक नहीं है वो एक नहीं वो खुद कह रहा है टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट आपको इधर ये वीडियो पे दिखा देता हूँ ये चीज ये थ्योरी मैंने खोल ली सामने जी बताएं जरा जी उन भाई एक मिनट सर सो ये है आप पढ़ लें देखें इसको कि the concept of the fourth dimension is complex often interpreted in two main ways as the fourth spatial dimension and as a time. So in physics the fourth dimension is frequently associated with time
particularly in the context of Einstein theory of relativity, where it combines with three special dimensions to form a four-dimensional space-time continuum. In philosophy, particularly in dimensionalism, the fourth dimension is viewed as an extension of space through time, where objects have temporal parts analogs to spatial parts. तो ये सामने आपके ऐसी खोल दी मैंने. और ये वाबी है ना साइंस के मानते हैं, So सर there's a concept ये of क्या है? साइंस के वाबी है। इनको जरा तर्जुमा करके बताएं सर, इन्हें समझ नहीं आई बात की। और शायद नहीं भी आई होगी, भाई मुझे से इतनी तर्जुमा आप करके अंग्रेजी नहीं आती है क्या कह रहा है साइन, क्या कह रहा है आइंस्टाइन? ना, मुझे नहीं आती इतनी। हाँ, मुझे इतनी अंग्रेजी नहीं आती। यूके में रह रहे हो यार, कोई खुदा का नाम। नहीं, अब जरा अंग्रेजी तर्जुमा नहीं कर आती। देंगे आप प्लीज भाई, ना, मुझे जरा मुझे नहीं बता आती। देंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। मुझे अंग्रेजी तर्जुमा इतनी करें नहीं आप. नहीं मैंने आपके सामने खोल नहीं के नहीं, रखी है, आप जरा just you can explain them. तो बताएं। ये ओन भाई कर देंगे तर्जुमा, मुझे इतनी अंग्रेजी नहीं आती। नहीं मैं इतना फिजिक्स का बंदा नहीं हूँ, लेकिन आप फिजिक्स के बंदे हैं सारे, तो लाइक यू कैन एक्सप्लेन इट लाइक. कोई भी नहीं है, ये वो ये रिसर्चर सिस्टम बैठी है, साइंस वही जानती है, हमारे पास सईदा आती है या वो डॉक्टर साहब, बेटर देन बाकी हम उनके थ्योरियां तो इधर की उधर जोड़ते हैं। साइंटिस्ट अगर इस टाइम हमारे पास ये बहन बैठी है, रिसर्चर यही है। रिसर्चर बोलो, आप बात करो, आप एक्सप्लेन करो सबको। जी 4 डायमेंशन में ना टाइम होता है। आप ये समझ लें कि अगर आप फर्स्ट डायमेंशन होती है, एक लाइन होती है, ठीक है, सेकंड में विड्थ आ जाती है, हाइट आ जाती है, फिर थर्ड में आप एक जैसा क्यूब होता है ना, आप उस क्यूब के अंदर खड़े हैं तो आपको वो 3 डायमेंशन नज़र आती है, और जब आप 4 डायमेंशन में तो आप उस क्यूब के बाहर खड़े होते हो। तो इसका मतलब वो आप उस टाइम को आप पहले से देख सकते हो। और यहाँ पे हमने ये अगर हम कुरान के वाक़े को जोड़ें तो जो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम थे, उनको भी हम कहते हैं कि वो 4 डायमेंशन से आए थे। क्योंकि उनको फ्यूचर का पता था, तो वो 4 किसी और डायमेंशन से आए थे। तो वो टाइम और स्पेस, मतलब आप टाइम को कंट्रोल भी कर सकते हो, आप फ्यूचर आपके हाथ में होता है। आप इस तरह, तो 4 डायमेंशन जो होती है वो इज इक्वल टू टाइम ही होती है। ये सिंपल एक्सप्लेनेशन है इसकी। जी मुतार भाई, वाइस भाई क्लियर हो गया? लेकिन वो मुतार भाई वापी है ना साइंस के, वो नहीं मानेंगे। सर देखें, हम तो कहते हैं सर, देखें हमारे पास जो है ना, ठीक है, सीधी बात है, हमारे पास टाइम एक फंडामेंटल एंटिटी है ही नहीं, ना था, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। हम तो ये मानते हैं। आप इस रवायत को नहीं मानते, ये रवायत मानते ही नहीं। टाइम इधर अलग होता है। टाइम अगर आप बाहर जो यूनिवर्स में चले जाओ, वहाँ पे आपको टाइम बिल्कुल एक अलग दिखाई देगा, ये टाइम नहीं होगा। अगर टाइम डायलेशन तो पॉसिबल है ना। हाँ बिल्कुल, आप किसी दूसरी गैलेक्सीज में चले जाओ, वो सेम, वो भी टाइम नहीं होगा। अगर यहाँ पे 24 आवर्स है, वहाँ पे मे बी आप 1 ईयर का 1 आवर हो, तो वो सर देखिए, टाइम बैरियर्स मतलब सेम टाइम होगा हर जगह। हमारे पास जो है ना, हम क्वांटम वालों के पास, ठीक है, टाइम जो है ना, जिसे ये कहते हैं टाइम, ठीक है, ये एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो कि निकलती है किससे, ठीक है, पार्टिकल्स और फील्ड्स की इंटरेक्शन से, दैट्स इट। लेकिन ये उसे किस तरह से देखते हैं, इन्होंने एक वक्त चलाया हुआ है, एक रील चलाई हुई है, प्ले का बटन दबाया हुआ है, अल्लाह काफी। ये सर, ये क्लासिकल सिंगर वाले जो जिस तरह कोई टाइम कहा जाता है, टाइम का मतलब घड़ी नहीं है, घड़ी तो एक मेजरमेंट है टाइम। आपके हाँ वही है भाई, आपके हाँ वही है। मैं क्यों बताऊं हर चीज का जवाब, जो आप उन्होंने सवाल जवाब मैं ही दूंगा। आप साइंसदान बने हैं ना, आप दस भाई आप साइंस के वाबी हैं, हमारी रिवायत नहीं मानते। हाँ नहीं, मैं आपकी रिवायत नहीं मानूंगा। ये देखिए क्वांटम वाला फिर इलाज तो फिर इलाज उनका देखिए, ना मेरे पास मौत एग्जिस्ट करती है,
ना मेरे पास ये टाइम एग्जिस्ट करता है, ना मेरे पास स्पेस एग्जिस्ट करती है। हम लेकिन तो आइंस्टाइन मर भाई गया वो वो। लाइन This is a one-dimensional line. आइंस्टाइन को हमने दफन कर दिया हुआ है। आइंस्टाइन की = mc² तो गलत है हमारे पास। Dimensional square. अच्छा। Now, to get to the third dimension, I can take two squares and connect them at their endpoints, and this will get me to the third dimension. This is a three-dimensional cube. Notice every time we go up a dimension, we define a new direction. So how do we get to the fourth dimension? Well, following the same logic, we can take two cubes, and then we can connect them at their endpoints. But is this the mysterious fourth dimension that we're looking at? And the answer is it's actually not. Because think about this. We did not define a new direction. All we did was take the cubes and draw them side by side, and we already defined this direction in the first dimension. If I took the cubes and drew them above and below one another, this vertical axis was defined in the second dimension. Even if I took one of the cubes and shot it into the screen, this direction was defined by the third dimension. So how do we get to the fourth dimension? Well, it turns out we actually can't. Every time we go up a dimension, we define a new direction. The fourth dimension defines a direction that our minds can't understand. So the best thing we can do is draw 2 or 3-dimensional representations of the fourth dimension. I got नो नहीं अभी सुनना है, अभी सुनना है मुताबिक। अभी सुन तो लिया और की नहीं सुनना है? ये अभी जो एक्सप्लेन करने लगा वो सुनना है आपने। आगे प्ले करें भाई। एक मिनट। बाबर भाई आपको कह रहे हैं, वाइज भाई, डोंट बी एंग्री, ओके? dimension, so we're going to get right into this. This is a one-dimensional line. If I want to get to the second dimension, I can actually take two lines and I can connect them at their endpoints. This creates a two-dimensional square. Now, to get to the third dimension, I can take two squares and connect them at their endpoints, and this will get me to the third dimension. This is a three-dimensional cube. Notice every time we go up a dimension, we define a new direction. So how do we get to the fourth dimension? Well, ये पूरी होने देने बात, ये भाभीियों से मिले हुए ये। This is a one-dimensional line. In These are this not dimension, two-dimensional only lines. one value is needed to describe the position of an object. Get a couple of these one-dimensional lines, and you have yourself a two-dimensional plane. Here, you'll need two values to describe an object's position. Connect these 2D planes, and you'll have yourself a three-dimensional cube. This is the current dimension we find ourselves living in. So if we go by logic, to find a four-dimensional shape, we'll have to use three-dimensional cubes, right? Well, if you do this, you'll get something called a tesseract. But there are limitations because we're visualizing a 4D object with a 3D model that we're seeing on a 2D screen. Every time there's a dimension, there's also an additional direction. For the first dimension, you have the x-axis. For the second dimension, you have the y-axis. And for the third dimension, you have the z-axis. So for the fourth dimension, you'll also need an additional direction, which is perpendicular to every other direction that's been introduced. But you can see from this graph that there's not really a line that meets these conditions. So for us beings in the three-dimensional world, it's actually impossible for us to comprehend how a four-dimensional world will look like. If a four-dimensional object were to suddenly appear in our world, it would look like it's shape-shifting. This could most easily be understood by looking at this two-dimensional analogy. Beings in a two-dimensional plane can only see in a single line. So if we were to move a three-dimensional object through their 2D plane, they would just see a weird object that's shape is constantly changing. So hypothetically, if a 4D object were to appear in our world, it would also look as if its shape is constantly changing. Four-dimensional being viewing our three-dimensional world will most likely have the ability to see through any wall. To help you understand, let's take a look at this two-dimensional image. The two-dimensional being can't see the object because of the wall in between, but we can because we're viewing it from a three-dimensional perspective. Other than that, we are also able to determine the depth of the wall. So hypothetically, a four-dimensional being will have the ability to see beyond walls, whilst also being able to determine its depth. Einstein's general relativity states that time is the fourth dimension. This means that beings in the fourth प्रैंक अभी हुआ है, control अभी time. प्रैंक हुआ है। However, there are some problems that arise when we consider time as a fourth dimension. One of them is the grandfather paradox. Grandfather paradox is where you go into the past and kill your grandfather. And if your grandfather never existed, that means your father was never born. And if your father wasn't born, that means you were never born, which also means that your grandfather was never killed. This shows the contradiction along with time travel, suggesting that time might not be the fourth dimension. ये तो फिर आपके साथ हो गया। नहीं आइंस्टाइन ने तो चौथी डिमेंशन कहा ना उसे।
यार मैं वही आपको बता रहा हूँ भाई कि मुतार भाई ये एक है बंदा जिसने वीडियो बनाई और जिसको कोट किया आइंस्टाइन को किया कि वो 4 डायमेंशन मानता है, इसके देखें- नजदीक ये आम बंदा है, ये कोई साइंटिस्ट नहीं है जिसने वीडियो बनाई है, लेकिन देखें, आइंस्टाइन अब की उसने स्टेटमेंट कोट कर दी है बीच में। अब सुने मेरी बात, सुने अब जरा सुने। अब देखें, आप हदीस छोड़ के इब्ने तैमिया को मानेंगे? पर नहीं ना यार, मैं मानूंगा। आप भाई आपको खोल के वीडियोस भी भाई लगवा, हमने रिवायत दिखाई है आइंस्टाइन की, तो आप वो जुबैर अली ज़ई कहता है ये ज़ईफ है। अब देखें बेसिकली बात क्या है, अब यहाँ पे बात को समझने की जरूरत है। वो कहता है कि भाई 3 डायमेंशन है, ठीक है। अब ये 3 डायमेंशन को कोई अगर